तो हमने लगभग हजारों बार ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी और एक सवाल हमेशा हमारे मन में रहता होगा कि आखिर एक ट्रांसफॉर्मर प्राइम कैसे बनता है। तो बात करें प्राइम होता क्या है, तो प्राइम एक ऐसा टाइटल होता है जो मानो आपको पूरा साइबरट्रॉन का किंग बना सकता है और एक तरह से पूरी साइबरट्रॉन की ताकत आपके हाथों में है, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में हो चाहे वो लोगों के फॉर्म में हो। तो ये तो रही आखिर एक प्राइम बनने का फायदा क्या है और नुकसान भी है इसके कुछ, जैसे कि अगर साइबरट्रॉन में कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत आएगी तो उसका सामना आप ही को करना होगा, उसकी जनता उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जैसा हमने टीवी सीरीज या कॉमिक्स में या फिर मूवी के अंदर देखा होगा, ऑप्टिमस जैसे साइबरट्रॉन को बचाने की लाख कोशिशें करता रहता है। तो उसी तरह बात करते हैं प्राइम्स की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर हमें ये जानना है कि प्राइम्स की शुरुआत कैसे हुई थी तो हमें साइबरट्रॉन के शुरुआती दौर में जाना होगा, जहाँ पर गॉड ऑफ प्राइम यानी कि प्राइमर्स होते हैं जो अपने आप को एक ग्रह में बदल लेते हैं और उनके एनर्जॉन को लेने के लिए उन्हीं का एक साथी या उन्हीं का एक भाई आता है, वो है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न को हराने के लिए प्राइमर्स कुछ नए बॉट्स बनाते हैं, नए रोबोट्स बनाते हैं और वो बनते हैं प्राइम्स, जिसमें से 13 प्राइम होते हैं और एक बाद में प्राइम आकर जुड़ता है जो है ऑप्टिमस प्राइम। वो 13 प्राइम्स मिलकर यूनिकॉर्न को हरा तो देते हैं, उसमें से कुछ प्राइम की डेथ हो जाती है और कुछ प्राइम इतने पावरफुल होते हैं कि वो उनके पास गॉड लेवल की ताकत होती है, तो वो साइबरट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं और बचते हैं कुछ प्राइम जो काफी बूढ़े हो चुके होते हैं। अब ओहदा आता है ऑप्टिमस प्राइम के पास, जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम को दो ताकत संभालनी होती है, पावर ऑफ मैट्रिक्स और ऑल स्पार्क को। और इन सब चीजों को संभालते हुए भी ऑप्टिमस प्राइम के बाद भी कुछ प्राइम्स बनते हैं। तो हम बात करेंगे कि ऑप्टिमस प्राइम से पहले कौन कौन प्राइम रह चुके हैं। तो ये हैं प्राइम्स के सबसे पहले मेंबर और इनका नाम है विक्टर प्राइम, जो बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये यूनिकॉर्न को हराने के बाद ये साइबरट्रॉन में कुछ समय के लिए रहते हैं और ये इन्हीं कुछ समय के अंदर साइबरट्रॉन को बहुत ज्यादा हाईली अपग्रेड करते हैं और नई नई स्पीसीज का भी इजाद होता है। इन सब चीजों से ये काफी बोर हो जाते हैं, तब ये शांति की तलाश में यूनिवर्स कैसा है इसे और एक्सप्लोर करने के लिए ये एक नए सफर पे निकलते हैं और इसके साथ ही ये कुछ अदर डायमेंशंस में जाते हैं। ये मल्टीवर्स में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये ओमनीवर्स में जाते हैं और इससे भी आगे बढ़ने के लिए ये पैरेलल वर्ल्ड में भी जाते हैं और इसके साथ ही इनके पास कुछ और भी ताकत है, जैसे कि ये टाइम में आगे जा सकते हैं और टाइम में पीछे भी। ये कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए टाइम को रोक भी सकते हैं। तो इसके साथ ही एक बार इनसे ऑप्टिमस प्राइम भी मिलता है जो काफी कमजोर हालत में होता है। विक्टर ऑप्टिमस प्राइम की हेल्प करते हैं और ऑप्टिमस प्राइम को एक नई ताकत मिलती है। उसी ताकत को मिलने के बाद ये मेगाट्रॉनस को हरा देता है। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ एक नए अगले कैरेक्टर के ऊपर। तो जिस अगले कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ ये है सोल्स प्राइम और ये एक फीमेल रोबोट होती है जो सभी प्राइम्स में सबसे यूनिक होती है, क्योंकि जितने भी वेपन्स साइबरट्रॉन में अब तक बने होते हैं या आगे डिजाइन भी होने वाले होते हैं इसी के बनाए गए होते हैं और जितने भी डिजाइन्स होते हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजीज जैसे कि वेपन्स के अंदर वो सारी सोल्स नहीं बनाए होते हैं। तो सोल्स के कुछ ऐसे हथियार जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और कुछ ऐसे जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि स्टार सेवर, काइमीरा स्टोन, क्विल, साइबर कैलिबर। तो ये तो थे कुछ हथियार जिन्हें सोल्स ने बनाया होता है और इसके साथ ही सोल्स की एक अदर साइड भी होती है जो मेगाट्रॉनस को बहुत ही प्यार करती है और मेगाट्रॉनस भी इसे बहुत ही चाहता है, लेकिन एक्सीडेंटली सोल्स एक हथियार बना रही होती है और उसी से उस हथियार की वजह से सोल्स की डेथ हो जाती है। और इसके साथ ही सोल्स एक स्पिरिट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सोल फॉर्म में, और ये आगे चल के प्राइम से मिलती है जो उसे बताती है रिक्वायम ब्लास्टर के बारे में। और इसके बाद सोल्स का हमें किसी भी कॉमिक्स या किसी भी टीवी सीरीज के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर के ऊपर। तो अगले प्राइम की बात करूं तो ये है माइक्रोनस प्राइम। अगर बात करूं माइक्रोनस की तो ये अपने आप में ही बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यही पहला बॉट होता है जो ऑल स्पार्क से जुड़ता है और साइबरट्रॉन में एक नए युग की शुरुआत करता है। इसको एक नया स्टूडेंट मिलता है और वो है ऑप्टिमस प्राइम। माइक्रोनस ही होता है जो ऑप्टिमस प्राइम को दोनों चीज हैंडल करना सिखाता है, पावर ऑफ मैट्रिक्स को और ऑल स्पार्क को, दोनों इसको एक साथ ही मिलता है। और इसके साथ ही ऑप्टिमस प्राइम को एक बहुत ही नायाब चीज मिलती है और वो है उसकी ये तलवार। और इसके साथ ही माइक्रोनस की हमें कुछ बैटल्स में और कुछ टीवी सीरीज में कैमियो भी देखने के लिए मिलता है। तो हम बढ़ते हैं हम अगले प्राइम के ऊपर। तो इसके बाद आता है हमारा अगला प्राइम, ये है अल्केमिस्ट प्राइम, जहाँ कुछ प्राइम्स यूनिकॉर्न को हराने के बाद दूसरे यूनिवर्स या दूसरे रेल्म में चले जाते हैं, लेकिन अल्केमिस्ट प्राइम साइबरट्रॉन पे ही रुकता है और साइबरट्रॉन को ये सिविलाइज्ड करता है
और इसके साथ ही ऑप्टिमस प्राइम को ट्रेन करता है। इसके साथ ही कुछ और बॉट्स को भी ये पूरी तरह से ट्रेन करता है आगे होने वाले वॉर्स के लिए। लेकिन जब अल्केमिस्ट की कुछ साथियों की डेथ हो जाती है, यानी कि कुछ प्राइम्स की, तो अल्केमिस्ट भी इन सब चीजों से बोर होने लगता है और ये भी साइबरट्रॉन को छोड़कर किसी और ही रेल्म में चला जाता है। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्राइम के ऊपर, और ये है नेक्सस प्राइम, जो सभी प्राइम्स में सबसे अनोखा प्राइम है, क्योंकि यही एक ऐसा पहला प्राइम होता है जो दो वेपन्स को एक साथ जोड़ने में काफी माहिर होता है, काफी एक्सपर्ट होता है, जो काफी समय तक तो ये यूनिकॉर्न को हराने के बाद गायब रहता है। लेकिन ये एंट्री लेता है ग्रेट वॉर्स के बीच के समय में, जो वॉर्स हो रही होती हैं ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में, उन्हें रुकवाता है। लेकिन कुछ समय रुकने के बाद ये मेगाट्रॉन के ऊपर नजर रखता है और वो देखता है कि मेगाट्रॉन में इतने बदलाव कैसे हो गए हैं। तो वो पाता है कि इन सब के पीछे एक ही कारण है, और वो है डार्क एनर्जॉन। लेकिन नेक्सस मेगाट्रॉन को बताता है कि वो ये सब चीजें ना ले और इन सब चीजों को वो छोड़ दे, क्योंकि कई लाखों साल पहले भी मेगाट्रॉन यही गलती किया होता है, ताकत के नशे में और एनर्जॉन पाने के चक्कर में अपने कई साथियों को भी मार देता है। जहाँ पर वो नेक्सस की बात नहीं मानता और वे इस वॉर में दोबारा हार जाता है। हारने के बाद वो दोबारा गायब हो जाता है। नेक्सस भी चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नेक्सस अपने आप को 5 या 4 साइबरट्रॉनियन में बदल लेते हैं। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्राइम के ऊपर, और ये है ओनाइक्स प्राइम, जो पहले साइबरट्रॉनियन होते हैं जो अपने आप को बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यूनिकॉर्न से लड़ने के दौरान ये काफी घायल हो जाते हैं और घायल होने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये अपने आप को ऑल स्पार्क से जोड़े रखते हैं। जब ऑप्टिमस प्राइम ऑल स्पार्क को दोबारा यूज करता है, तब ये होलोग्राम फॉर्म में जिंदा हो जाते हैं। और जितने भी ऑटोबॉट्स होते हैं, साथ ही साथ ऑप्टिमस प्राइम को भी ये आने वाले वॉर्स के लिए दोबारा ट्रेन करते हैं और उन्हें नई नई फाइटिंग स्किल्स बताते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्राइम के ऊपर। और ये हैं एमोल्गिमस प्राइम। ये सबसे पहले प्राइम होते हैं, या साइबरट्रॉन में सबसे पहले बॉट जो टी-कॉक को यूज करते हैं। लेकिन ये टी-कॉक क्या है? तो टी-कॉक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से कोई भी साइबरट्रॉनियन या कोई भी बॉट अपने आप को अपग्रेड करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, और इसी के साथ वो ट्रांसफॉर्म करते हुए नए नए वेपन्स को भी अपने साथ जोड़ सकता है। तो अगर बात करें एमोल्गिमस प्राइम की, तो ये अपने आप को किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी रोबोट के फॉर्म में। तो इसी के साथ ये पहले ऐसे रोबोट होते हैं जो मानो कि मैजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हों। हर एक बॉट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना ये जादू सा लगता है, और इसी के साथ इनकी कुछ खासियत भी हैं। यही पहले बॉट होते हैं जो रिक्वाइम ब्लास्टर की ताकत को समझ लेते हैं और सोल्स को बताते हैं कि ये इस ब्लास्टर को दोबारा ना बनाए, और जो ये ब्लास्टर इसने बनाया है तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि आने वाले समय में इसकी ताकत को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। और सोल्स उनकी बात को समझते हुए उस ब्लास्टर को से डिस्ट्रॉय कर देती है। एमोल्गिमस के बारे में एक और चीज बताऊं तो इनका लुक और लोगी का लुक काफी सिमिलर है। इनको लिखा गया है या फिर इन्हें बनाया गया है मार्वल के अंडर में, और कुछ कुछ पावर इनकी लोकी से भी मैच करती हैं, जैसे अपने आप को किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेना, जो हमें लोकी के अंदर तो देखने के लिए मिलता ही है और साथ ही साथ एमोल्गिमस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो हमारा अगला प्राइम है क्विंटस प्राइम, जो सभी प्राइम्स में सबसे ज्यादा अनोखा है, जो सबसे यूनिक है, क्योंकि यही एक ऐसा पहला प्राइम होता है जो वॉर से भागता है और इसके पास इतना ज्ञान होता है कि ये सभी को लड़ाई से रोकता है, और ये स्पिरिचुअल दुनिया पे काफी भरोसा करता है, जहाँ पर इसे सभी प्राइम डे ड्रीमर भी कहते हैं। जहाँ पर अगर ये अपनी ज्ञान की बातें करने लगता है तो सभी प्राइम्स इसे पागल समझते हैं, और ये जियो और जीनी 2 पर विश्वास रखता है, जहाँ पर ये वॉर्स में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये ऑल स्पार्क की तरह एक ऐसा स्पार्क बनाता है, और वो है एम्बर स्टोन, जहाँ पर ये एम्बर स्टोन की मदद से एक साइबरट्रॉन की तरह ही एक प्लैनेट खोजता है, और वहाँ पे वो एम्बर स्टोन की मदद से वो दोबारा लाइफ को क्रिएट करता है। जैसा कि ऑटोबॉट्स हमने साइबरट्रॉन के अंदर देखा हो, वैसे ही सेम ऑटोबॉट्स हमें क्विंटस प्राइम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्राइम के ऊपर। तो हमारे अगले प्राइम हैं, ये हैं लाइक मैक्सिमा, जो सभी प्राइम्स में से सबसे चालाक और सबसे बुद्धिमान प्राइम है। अगर ये जब किसी से सवाल जवाब करने लगते हैं तो वो उसे अपने सवालों से ही हरा देते हैं, जहाँ पर इनकी जीभ को ही सबसे ताकतवर बताया गया है, क्योंकि जब ये अपने सवाल को पूछते हैं किसी भी और इंसान से या किसी ऑटोबॉट्स से, तो उसकी बोलती उसी वक्त बंद हो जाती है। ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं, यूनिकॉर्न से लड़ते हुए काफी घायल हो जाते हैं, इनके कुछ पार्ट्स काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जहाँ पर इनके डेथ के बाद इनका एक मकबरा बनाया जाता है
और उन मकबरे में इनके कुछ बॉडी पार्ट्स रख दिए जाते हैं। और कुछ समय बाद जब मेगाट्रॉन घायल हो जाता है तो मेगाट्रॉन लाइग मैक्सिमा के ही कुछ पार्ट्स यूज करता है, जैसे कि उनके हाथों को और उनके ब्लास्टर्स को ही। और जब प्राइम को पता चलता है, जिससे ऑप्टिमस प्राइम थोड़ा डर जाता है, क्योंकि लाइग मैक्सिमा बहुत ही पावरफुल होते हैं, जहाँ पे उनके आर्मर को तोड़ना काफी नामुमकिन होता है। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्राइम के ऊपर। तो मैं अगले प्राइम के बारे में बात करूँ तो यह है मेगाट्रॉन, यानी कि मेगाट्रॉनस। शुरुआती दौर में मेगाट्रॉनस भी एक प्राइम होता है और ये 13 प्राइम्स के साथ मिलकर यूनिकॉर्न को हराता है। लेकिन यूनिकॉर्न को हराते वक्त इसके दिमाग में कुछ नए ही आइडियाज क्रिएट हो जाते हैं कि ये प्राइमस और यूनिकॉर्न से भी ताकतवर बनना चाहता है। लेकिन उनसे ताकतवर बनने के लिए इसे कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि बहुत सारा एनर्जॉन और एक बहुत ही बड़ी सेना। जहाँ पर ये ताकत को पाने के लिए अपने ही कुछ साथियों को मार देता है और उनमें से पहली इसकी साथी है, वो है सोल्स प्राइम। जो सोल्स प्राइम से ये बहुत ही प्यार तो करता है, लेकिन जब उसको ये बताता है कि ये प्राइमस से भी ताकतवर बनना चाहता है और इस चीज में उसकी मदद सोल्स प्राइम करे, उसे नए नए इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि नए हथियार, तो वो इन चीजों से मना कर देती है और वो सोल्स को ही मार देता है। और इसी के साथ ये कुछ नई नई चीजें भी इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि डार्क एनर्जॉन। और जब इन सब चीजों के बारे में यूनिकॉर्न को पता चलता है तो वो इसे अपने एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ जब सभी प्राइम्स को पता चल जाता है इसने सोल्स प्राइम को मार दिया है, तो वो इसे प्राइम के ओहदे से भी हटा देते हैं। और मेगाट्रॉन जब साइबरट्रॉन से हट जाता है तो इसी के साथ ये अपनी नई सेना भी बनाता है और सभी प्राइम से ये ताकतवर बनने के लिए ये यूनिकॉर्न का भी साथ देता है। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्राइम के ऊपर। तो हमारा अगला प्राइम है ऑप्टिमस प्राइम। तो बात करें तो ऑप्टिमस प्राइम कैसे बनता है, तो पिछले जो हमारे कुछ प्राइम्स थे, जिसमें से कुछ प्राइम साइबरट्रॉन में कई साल रहने के बाद बहुत ही बोर हो जाते हैं, तो वो साइबरट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ प्राइम होते हैं वो काफी बूढ़े हो जाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ये जो कुछ प्राइम्स थे उनमें से कुछ ऐसे प्राइम होते हैं जो ऑप्टिमस प्राइम को ट्रेन करते हैं और ये बात वो जानते हैं कि हमारे ना रहने पर साइबरट्रॉन को कौन संभालेगा। और इन सब के बीच उन्हें एक ही भरोसे का आदमी दिखता है और वो है ऑप्टिमस प्राइम। ना ही उसे किसी ताकत की लालच है, ना ही उसे अपनी जान की परवाह है, उसे बस परवाह रहती है बस साइबरट्रॉन की और साइबरट्रॉन के लोगों की। तो इसी के साथ ऑप्टिमस प्राइम को कुछ ताकतें मिलती हैं, जैसे द पावर ऑफ मैट्रिक्स, और इसे मिलता है ऑल स्पार्क। और यहाँ पे इनमें से कुछ प्राइम्स दूसरे रेल्म से आते हैं ऑप्टिमस प्राइम का साथ देने के लिए। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं तक एंड होता है।